अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का हमारा टॉपिक है रुझान और सलाहियतों का इख्तिलाफ। इस टॉपिक में हम देखेंगे कि क्या आपकी पसंद नापसंद और आपकी सलाहियतें तालीम पर असरअंदाज होती हैं या नहीं होती, और अगर होती हैं तो उसके हमें क्या फ़ायदे और क्या नुकसानात नज़र आते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि रुझान और सलाहियत क्या चीज़ होती है। रुझान और सलाहियत से मुराद है बच्चों की पसंद या नापसंद। अफराद अपने रुझान और सलाहियतों की वजह से भी एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। इनके रुझानात और जो सलाहियतें हैं वो भी तालीम पर असरअंदाज होती हैं। हम यकीनी तौर पर ये नहीं कह सकते कि ये इख्तिलाफ़ात आपके विरासती होते हैं या माहौलियाती होते हैं, लेकिन ये बात ज़रूर है कि ये बच्चे ये आपकी तालीम पर असरअंदाज ज़रूर होते हैं। अगर बच्चे जो हैं वो अपनी दिलचस्पी के मुताबिक या अपने रुझान के मुताबिक तालीम हासिल करें तो वो कामयाब ठहरते हैं, और अगर उन्हें उनकी सलाहियतों और रुझान के ख़िलाफ़ हम तालीम देने की कोशिश करें तो पहली बात तो ये कि वो उसमें कामयाबी के इम्कान उनके कम हो जाते हैं, और अगर वो कामयाब हो भी जाएं तो उसके लिए उन्हें बहुत ज़्यादा मेहनत और तवज्जो की ज़रूरत होती है। बच्चों को उनके रुझान और सलाहियतों के मुताबिक तालीम दी जाए तो वह तालीम में ज़्यादा दिलचस्पी लेंगे, कम वक्त में कम मेहनत से बेहतर नताइज हासिल कर सकेंगे। चूँकि तमाम तलबा रुझान और सलाहियतों में एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं, इसलिए बाज़ तालिब इल्मों को साइंस पसंद होती है, बाज़ कॉमर्स पसंद करते हैं और बाज़ फ़नून लतीफ़ा और अदब जैसे मज़ामीन से ताल्लुक़ रखते हैं, फ़ाइन आर्ट्स वगैरह से। तालिब इल्मों को अगर उनके रुझान और सलाहियतों के मुताबिक मज़ामीन को मुंतखब करने का मौका दिया जाए तो बच्चे फिर दिलचस्पी के साथ तालीम जारी रखते हैं। लेकिन अगर आप उन्हें मजबूर करके या उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ और वालिदैन अपनी मर्ज़ी से उनको पढ़ने पर मजबूर करेंगे तो फिर उन्हें पढ़ने में दुश्वारियाँ भी पेश आती हैं, और वो बच्चे तालीम हासिल करने के बावजूद अपने मज़ामीन से मुतमईन भी नहीं होते। हमारे यहाँ बच्चों के रुझानात और सलाहियतों के इख्तिलाफ़ात को तालीमी निज़ाम में इतनी अहमियत नहीं दी जाती, और अमूमन उनकी सलाहियतों के बरक्स ही उन्हें तालीम हासिल करनी पड़ती है। ज़रूरी ये है कि बच्चों को उनकी सलाहियतों और उनके रुझान के मुताबिक काम करने के मौक़े दिए जाएँ ताकि वो अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल में लाएँ, वरना उनकी सलाहियतें जो होंगी वो दबी रह जाएंगी। तलबा में रुझान और सलाहियतों के इख्तिलाफ़ात को सामने रखते हुए वालिदैन और असातिज़ा की क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं। बच्चों के रुझान और सलाहियतों के हवाले से बेटा सबसे अहम किरदार वालिदैन और असातिज़ा का ही है। तालीम हासिल करने के दौरान अक्सर ये देखा गया है कि बच्चों के रुझानात जो उनकी पसंद नापसंद के मुकाबले में वालिदैन अपनी पसंद और नापसंद को ज़्यादा मद्देनज़र रखते हैं, और बच्चों को उन्हीं मज़ामीन को पढ़ने पर मजबूर करते हैं जिनकी इकनॉमिकली वैल्यू जो है वो ज़्यादा होती है, और बच्चे जो हैं वो अपने रुझान के ख़िलाफ़ तालीम हासिल करने पर मजबूर हो जाते हैं। हालांकि इस मामले में वालिदैन को बच्चों को मजबूर नहीं करना चाहिए, बल्कि सिर्फ अपनी राय दें और बाकी बच्चे की सलाहियत और उसके रुझान के मुताबिक उसे तालीम हासिल करने के मौक़े फ़राहम करें। वालिदैन के साथ साथ टीचर्स के लिए भी ज़रूरी है कि वो तमाम तालिब इल्मों के लिए एक तरीक़ा तदरीस इख्तियार ना करें, बल्कि उनकी दिलचस्पियों और सलाहियतों को सामने रखते हुए मुख्तलिफ़ तदरीसी तरीक़े इख्तियार करके उन्हें उनके रुझान या पसंद नापसंद के मुताबिक तालीम फ़राहम करें। असातिज़ा के लिए इसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि वो ख़ुद भी तलबा को उनके रुझानात और सलाहियतों के मुताबिक मेहनत से पढ़ाएं ताकि वो कामयाबी हासिल कर सकें। बच्चे जब स्कूल में दाखिल हों तो शुरू से ही उनके रुझान और दिलचस्पियों को सामने रखना चाहिए, लेकिन हमारे माशरे में मसला ये है कि क्लास में तो रुझान और पसंद नापसंद को क्या सामने रखना, बच्चे के निसाब और तरीक़े तदरीस में ही सिरे से इस पहलू को सामने नहीं रखा जाता, और तमाम बच्चों के लिए एक ही निसाब बनाया जाता है, उनमें मौजूद सलाहियतों को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। इसी वजह से बच्चों की अक्सर जो तादाद है या अक्सरियत जो है वो तालीम में दिलचस्पी ज़ाहिर नहीं करती। 9th क्लास जो होती है वो आप लोगों के लिए मज़ामीन के इंतखाब के हवाले से पहला स्टेप होता है। तो बच्चे जब इस क्लास में मज़ामीन मुंतखब करते हैं तो उन्हें 3 किस्म के ग्रुप्स ऑफ़र होते हैं, साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स। इनमें से कोई एक उन्होंने लेना होता है, और वालिदैन की ख्वाहिश जो है, अगर यहाँ पर वो अपनी ख्वाहिश को ज़्यादा अहमियत देंगे और बच्चे का रुझान साइंस की तरफ होगा या नहीं होगा, उसे साइंस पढ़ने पर मजबूर करेंगे, तो इस तरह से मजबूर तालिब इल्म जो साइंस पढ़ने की कोशिश करेगा तो वो अमूमन देखने में ये आया है कि वो फ़ेल ही होगा। और सिर्फ ये साइंस के केस में नहीं है, अगर आप बच्चे को आर्ट्स में ज़बरदस्ती पढ़ने पर मजबूर करोगे तो बच्चा उसमें भी फ़ेल हो सकता है। वजह ये है कि वो उसकी पसंद या उसके रुझान के मुताबिक मजमून नहीं है, और इसी अमल की वजह से फिर मुल्क जो है वो बहुत से तलबा की सलाहियतों से महरूम हो जाता है।
اگر ہم تعلیم کے دوران بچوں کے رجحان اور خواہشات کو سامنے رکھیں تو ہم اس مسئلے کو کافی حد تک کم کر سکتے ہیں، اور تمام بچوں کو ان کی صلاحیتوں کے مطابق ہم تعلیم دیں تو تعلیم جو ہے وہ بچوں کے لیے مناسب اور کارآمد ثابت ہو سکتی ہے۔